the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत भाव का नाश करने वाले कारक ग्रहों के बारे में विचार करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में हम किसी भी भाव का, द्वादश भाव में से किसी भी भाव का विचार करते हैं तो सबसे पहले उस भाव के शुभाशुभ फल के बारे में विचार करते हैं। अतः सामान्य रूप से जन्म कुंडली में हम यदि कोई भी ग्रह जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं, जन्म कुंडली के यदि हम किसी भी भाव का विचार कर रहे हैं तो उस भाव से 6, 8 और 12 भाव में कोई पाप ग्रह हो अथवा बलहीन ग्रह विद्यमान हो और ऊपर से उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वे ग्रह जातक के उस भाव के शुभ फल को नष्ट कर देते हैं और उनकी दशा अंतर्दशा में वे तत्भाव संबंधी फलों को नष्ट करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से हम यदि विचारणीय भाव से, हम जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस विचारणीय भाव से 1, 4, 5, 7, 9 और 10 भाव में यदि कोई शुभ ग्रह विद्यमान हो तो तत्भाव संबंधी फलों में शुभता प्रदान करते हैं और उनकी दशा अंतर्दशा में वह विचारणीय भाव के फलों में अतिशय वृद्धि करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम किसी भी भाव का जब विचार करते हैं तो उस भाव का जो भावपति है, जो ग्रह उस भाव का मित्र हो, सम हो, उस स्थिति में वह विचारणीय भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। और यदि विचारणीय भाव के स्वामी का कोई ग्रह शत्रु हो तो वह ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में विचारणीय भाव के फलों में कमी को दर्शाते हैं और वे सदैव जब उनकी दशा अंतर्दशा आती है तो विचारणीय भाव के फलों को नष्ट करने वाले होते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली हमें देखनी है और माना कि उस जातक की जन्म कुंडली सिंह लगन की है। अतः जब हम उस जन्म कुंडली के प्रथम भाव का विश्लेषण करना चाह रहे हैं तो उस समय हम सबसे पहले देखेंगे कि जब लगन में सिंह राशि आई है और हम जानते हैं कि सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। अब उस स्थिति में जैसे हम शनि का विचार करें तो हम जानते हैं कि जब शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो वह जातक के लिए अनिष्ट कारक होगी, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु ग्रह हैं। अर्थात शनि सूर्य को अपना शत्रु मानता है। उस स्थिति में शनि जातक को प्रथम भाव संबंधी फलों में कमी दर्शाएगा। अब क्या कमी दर्शाएगा? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव है वो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा शरीर है। तो जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी उस समय वह हमारे शरीर को रुग्णता प्रदान करेगा, हड्डियों संबंधी बीमारियां उत्पन्न करेगा, एक्सीडेंटली स्थितियां उत्पन्न करेगा। उसी प्रकार से यदि जब गुरु की अंतर्दशा आएगी तो उस समय गुरु अपने दशा अंतर्दशा में जातक के शरीर संबंधी अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि सूर्य का संबंध गुरु से मित्रता का संबंध है और गुरु सूर्य को अपना मित्र मानता है, इसलिए अपने मित्र के घर को कभी भी नहीं बिगाड़ेगा और तत्भाव संबंधी अच्छे फल प्रदान करेगा, जातक को ऊर्जावान बनाएगा तथा अतिक से पराक्रम में वृद्धि करेगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा, निरोगिता प्रदान करेगा। अतः हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि
हम जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन करें, उससे पहले हम उस भाव के शुभ अशुभ स्थितियों का विश्लेषण करें और तत्पश्चात जाकर के हम उसका फलादेश कर सकते हैं। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।